क्या आप यकीन करेंगे, कुछ लोगों ने पत्थर बेचकर, हवा बेचकर और यहाँ तक कि किराए पर दोस्त बनाकर करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। सुनने में ये मजाक लगता है, लेकिन ये सब असली बिजनेस है। हमें इससे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि बड़ा पैसा कमाने के लिए कोई बहुत बड़ा आइडिया चाहिए, लेकिन कई बार सफलता किसी ऐसे आइडिया से आती है जिसे शुरुआत में लगभग हर कोई बेकार या अजीब समझता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे अजीब लेकिन सफल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। इनका मकसद आपको इन्हें कॉपी करने के लिए कहना नहीं, बल्कि यह दिखाना कि समस्या को अलग नज़रिए से देखने पर अवसर कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी आइडिया शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला हो। आइडिया नंबर 1, पेट रॉक, पत्थर बेचकर बिजनेस। सोचिए, अगर कोई आपको एक साधारण पत्थर 1000 रुपये में बेचने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? शायद हंसेंगे। लेकिन 1975 में एक व्यक्ति ने साधारण पत्थरों को मज़ेदार पैकेजिंग और कहानी के साथ बेचना शुरू किया। लोगों ने इसे एक मजाकिया गिफ्ट के रूप में खरीदना शुरू कर दिया और यहाँ ये एक बड़ा बिजनेस बन गया। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, कई बार प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसकी प्रस्तुति और कहानी लोगों को आकर्षित करती है। बिजनेस आइडिया 2, रेंट ए फ्रेंड, किराए पर दोस्त। अब अगला आइडिया सुनिए। कुछ देशों में ऐसी सेवाएं शुरू हुई जहां लोग किसी सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या बातचीत के लिए दोस्त जैसी संगत बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह सेवा दोस्ती और साथ देने के लिए होती है, न कि अवैध उद्देश्यों के लिए। इसका उद्देश्य था उन लोगों की मदद करना जो नए शहर में अकेले हो, किसी इवेंट में साथ चाहते हो या बातचीत के लिए किसी साथी की तलाश में हो। यह दिखाता है कि कभी कभी बिजनेस किसी उत्पाद से नहीं बल्कि एक मानवीय ज़रूरत, साथ और बातचीत से भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और ऐसे अजीब बिजनेस आइडियाज़ जिन्हें सुनकर शायद आप कहेंगे, यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि एक साधारण पत्थर और साथ देने की सेवा भी सफल बिजनेस बन सकते हैं। अब बात करेंगे 2 ऐसे आइडियाज़ जो शुरुआत में लोगों को बिल्कुल अजीब लगे, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी सफलता हासिल कर ली। बिजनेस आइडिया नंबर 3, $1 मिलियन होम पेज। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास एक खाली वेबसाइट हो तो आप उससे पैसे कैसे कमाएंगे? ज़्यादातर लोग उस पर ब्लॉग लिखेंगे या कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन एक छात्र ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उसने अपनी वेबसाइट को 10 लाख छोटे छोटे पिक्सल में बांट दिया और हर पिक्सल विज्ञापन के लिए बेचने का आइडिया रखा। कंपनियां और लोग अपनी छोटी सी तस्वीर या लिंक लगाने के लिए पैसे देने लगे। धीरे धीरे वेबसाइट वायरल हो गई और लगभग सभी पिक्सल बिक गए। इस आइडिया की सबसे बड़ी सीख क्या है? कई बार सफलता किसी नई तकनीक से नहीं बल्कि पुराने संसाधन को नए तरीके से इस्तेमाल करने से मिलती है। बिजनेस आइडिया नंबर 4, अगली प्रोडक्ट बिजनेस, टेढ़े मेढ़े फल और सब्जियां। अब अगला आइडिया सुनिए। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे फल और सब्जियां जिनका स्वाद बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन उनका आकार या रूप थोड़ा अलग होता है, अक्सर बाजार में कम बिकते हैं। कुछ कंपनियों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने ऐसे फल और सब्जियों को ग्राहकों तक कम कीमत पर पहुंचाने का मॉडल बनाया। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का एक और रास्ता मिला, खाने की बर्बादी कम करने में मदद मिली और ग्राहकों को कम कीमत में अच्छा सामान मिलने लगा। यानी एक ऐसी समस्या जिसे लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, वही एक बिजनेस अवसर बन गई। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों बिजनेस में एक बात कॉमन है, उन्होंने कोई जादुई प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने एक अलग नज़रिए से समस्या या अवसर को देखा। यही सोच कई सफल बिजनेस की शुरुआत बनाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने ऐसे बिजनेस देखे जो पहली नज़र में बिल्कुल अजीब लगते थे, लेकिन अब जिन 2 आइडियाज़ की बात करेंगे वे साबित करेंगे कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे अनुभव और सुविधा भी खरीदते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 5, मिस्ट्री बॉक्स, सरप्राइज बॉक्स बिजनेस। ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1000 दो लेकिन मैं नहीं बताऊँगा अंदर क्या है, क्या आप खरीदोगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन यही आइडिया दुनिया के कई देशों में सफल बिजनेस बन चुका है। इस मॉडल में ग्राहक एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदते हैं। बॉक्स के अंदर क्या होगा ये पहले से पता नहीं होता। इसमें अलग अलग थीम हो सकती है, जैसे किताबें, स्नैक्स, गेमिंग, एक्सेसरीज या कलेक्टिव आइटम। लोग इसे सिर्फ सामान के लिए नहीं बल्कि सरप्राइज के अनुभव के लिए खरीदते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कई बार लोग प्रोडक्ट से ज़्यादा उस अनुभव के लिए पैसे देते हैं जो उन्हें मिलता है। बिजनेस आइडिया 6, पर्सनल ऑर्गेनाइजिंग, दूसरों की ज़िंदगी व्यवस्थित करना। अब अगला आइडिया सुनिए। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बहुत से लोग अपने घर, ऑफिस या डिजिटल फाइलों को व्यवस्थित रखने का समय नहीं निकाल पाते। यहीं से शुरू हुई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजिंग जैसी सेवाएं। इनका काम होता है घर या ऑफिस को
व्यवस्थित करना, स्टोरेज सिस्टम बनाना, चीज़ों को इस तरह व्यवस्थित करना कि समय बचे और काम आसान हो जाए। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिन लोगों के पास समय कम होता है उनके लिए सेवा काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इससे एक बड़ी सीख मिलती है, अगर आप किसी का समय बचाते हैं या उसकी परेशानी कम करते हैं तो लोग उसके लिए भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं। अब तक की सबसे बड़ी सीख, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन 100 बिजनेस की शुरुआत किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या करोड़ों रुपए से नहीं हुई। उनकी शुरुआत हुई एक अलग सोच से, किसी अनदेखी समस्या को पहचानने से और लोगों के लिए मूल वैल्यू बनाने से। यही किसी भी सफल बिजनेस की असली नींव होती है। लेकिन अभी भी सबसे दिलचस्प हिस्से बाकी है। तो दोस्तों, अब तक हमने 6 ऐसे बिजनेस आइडिया देखे जो अलग अलग सोच की वजह से सफल हुए। अब बात करते हैं 2 आइडियाज़ की जिन्होंने ये साबित किया कि कई बार सबसे बड़ा अवसर वही होता है जहाँ ज़्यादातर लोग देखने की कोशिश ही नहीं करते। बिजनेस आइडिया नंबर 7, लाइन में खड़े होने की सर्विस। सोचिए किसी नए फ़ोन की लॉन्चिंग है, किसी लोकप्रिय इवेंट की टिकट मिल रही है या किसी सरकारी काम के लिए लंबी लाइन लगी है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। कुछ देशों में ऐसी सेवाएं शुरू हुई जहां लोग आपकी जगह लाइन में खड़े होने की सेवा देते हैं। जब आपकी बारी आने वाली होती है तो वे आपको बुला लेते हैं। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन जिन लोगों के लिए समय बहुत कीमती है उनके लिए एक उपयोगी सेवा हो सकती है। सीख क्या है? लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे अपना समय बचाने के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। बिजनेस आइडिया 8, सब्सक्रिप्शन बॉक्स बिजनेस। एक और दिलचस्प आइडिया, मान लीजिए आपको हर महीने नई कॉफ़ी, नई किताबें या फिटनेस से जुड़े प्रोडक्ट घर बैठे मिल जाए। इसी सोच से कई कंपनियों ने सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल शुरू किया। ग्राहक एक मासिक या वार्षिक सदस्य लेता है और तय समय पर उनके घर चुने हुए प्रोडक्ट पहुंचा जाते हैं। इस मॉडल का फ़ायदा क्या है? ग्राहक को हर बार अलग अलग अनुभव मिलता है, कंपनी के लिए नियमित आय बन सकती है और लंबे समय तक ग्राहक जुड़े रह सकते हैं अगर सेवा अच्छी हो। यानी एक बार ग्राहक बनाना अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय तक उसे जोड़े रखना और भी ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। इस पार्ट की सबसे बड़ी सीख, अगर आप ध्यान दें, इन दोनों बिजनेस में एक बात समान है, उन्होंने कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की। उन्होंने लोगों के समय बचाने, सुविधा बढ़ाने और बेहतर अनुभव देने की ज़रूरत को समझा। यही सोच किसी साधारण आइडिया को सफल बिजनेस में बदल सकती है। तो दोस्तों, अब सिर्फ 2 आखिरी बिजनेस आइडिया हैं और यकीन मानिए इनमें से एक आइडिया इतना अनोखा है कि पहली बार सुनकर आपको विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि नई सोच सीखना चाहते हैं और यही सोच एक दिन आपको भीड़ से अलग बना सकती है। अब बात करते हैं आखिरी 2 सबसे दिलचस्प बिजनेस आइडियाज़ की। बिजनेस आइडिया नंबर 9, एयर इन ए कैन, डिब्बे में हवा बेचना। हाँ, आपने सही सुना, हवा बेचना। कुछ कंपनियों ने साफ पहाड़ी इलाकों की हवा को कैन में पैक करने बेचना शुरू किया। इसे मुख्य रूप से उन लोगों के लिए एक नया और अनोखा उत्पाद बनाकर पेश किया गया जो इसे अनुभव या उपहार के रूप में खरीदना चाहते थे। अब सवाल है, क्या लोग सच में वह खरीदते थे? कुछ बाज़ारों में इस तरह के उत्पादों को लोगों ने जिज्ञासा, गिफ्ट या विशेषक अनुभव के रूप में खरीदा। इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? कई बार लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे कहानी, अनुभव और ब्रांडिंग भी खरीदते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 10, साइलेंट रिट्रीट, डिजिटल शोर से दूर रहने का अनुभव। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है हर समय मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया। इसी वजह से कई जगह साइलेंट रिट्रीट लोकप्रिय हुए जहाँ लोग कुछ दिनों के लिए शांत वातावरण में रहते हैं, डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाते हैं और बिना अनावश्यक बातचीत के समय बिताते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह लोगों को शांति, ध्यान और खुद के साथ समय बिताने का अवसर देने वाली सेवा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जैसे जैसे दुनिया तेज़ होती है वैसे वैसे लोग सुकून और ध्यान जैसी चीज़ों को भी महत्व देने लगते हैं। इस पूरी वीडियो की सबसे बड़ी सीख, अगर आपने इन 10 बिजनेस आइडिया को ध्यान से देखा होगा तो आपको एक बात समझ आ गई होगी, इनमें से ज़्यादातर आइडिया शुरुआत में लोगों को अजीब लगे थे, लेकिन सफल इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने किसी समस्या को अलग नज़रिए से देखा, लोगों के लिए सुविधा या अनुभव बनाया और अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया। यही किसी भी सफल बिजनेस की असली नींव होती है। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, बल्कि ये सोचिए मेरे आसपास ऐसी कौन सी समस्या है जिसे मैं दूसरों से बेहतर तरीके से हल कर सकता हूँ। यही सवाल कई सफल कंपनियों की शुरुआत बना। याद रखिए, बड़ा बिजनेस हमेशा बड़े पैसे से नहीं बल्कि बड़े आइडिया और लगातार मेहनत से शुरू होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
और अगर आप ऐसी बिजनेस, पैसा, सफलता और दुनिया की अनोखी कहानियों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।